हाय। जब हम बचपन में किसी को मिलते थे तो पूछते थे ना, आपकी हॉबीज क्या क्या है। अब तो नहीं पूछते, पर लगता है उस जनरेशन का बच्चा मेरे अंदर जाग गया थोड़े दिन पहले। मैं किन्हीं से मिली और मैंने उनको पूछ लिया, आपकी हॉबीज क्या क्या है। उन्होंने बहुत क्वेश्चन मार्क की तरह मेरी तरफ देखा कि हॉबीज कुछ नहीं, हॉबीज की क्या जरूरत है। भाई मुझे भी ऐसा ही लगा, हॉबीज की क्या जरूरत है। फिर मैंने सोचा कि बचपन की सारी छुट्टियां तो कुछ ना कुछ सिखाने में डाल दिया है सबने हमें। जा बेटा पेंटिंग कर लो, अभी ड्राइंग कर लो, अभी डांस सीख लो, अभी कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख लो, जाओ सिंगिंग ही सीख लो। ऐसा क्यों था? ऐसी किसी भी क्रिएटिव हॉबी का क्या रोल है हमारे लिए? फिर मैंने थोड़ा सा पढ़ाई करके समझा कि सेल्फ डिस्कवरी का बहुत बड़ा टूल है ये क्रिएटिव हॉबी। हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करने का कितना अच्छा तरीका है। ये हॉबीज हमको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देती हैं, इसीलिए बचपन से इन चीज़ों में हमको डाला जाता है। एंड इनोवेटिव बनना हर एक का बड़ा शौक होता है कि मैं कुछ नया करूं, तो इन क्रिएटिव हॉबीज के थ्रू वो रास्ता बनता है जिससे हम अपने इनोवेशन को डिस्कवर करते हैं। सेल्फ एस्टीम कॉन्फिडेंस तो इनसे बढ़ता ही है, और हमने हमेशा नोटिस किया है जब जब हम ऐसी किसी हॉबी क्लासेस में गए हैं, कनेक्शंस और कम्युनिटी बिल्डिंग तो हमने करी है ना। तो अब कोई पूछे कि भाई क्या क्या क्रिएटिव हॉबी होनी चाहिए, जनरली हम कह देते हैं पेंटिंग कर लो, ड्राइंग कर लो, फोटोग्राफी कर लो, कुछ लिख लो, कोई स्कल्पचर बना लो। कैलीग्राफी कितना मज़ेदार होता था उस वक्त, मुझे याद है। किट भी लेकर आए थे, लेकिन आज तक एक अक्षर वैसा नहीं लिखा गया। तो जो चीज़ें हमसे नहीं हो पाती हम कह देते हैं कि हम तो क्रिएटिव है ही नहीं, मेरे अंदर तो कोई आर्टिस्टिक फ्लेयर है ही नहीं। खाली आर्ट ही नहीं है क्रिएटिव हॉबी। गार्डनिंग का चस्का चढ़ गया मुझे एक बार, और फूल उगाते उगाते कहीं से क्रेट लाके मिट्टी खाद भर के सब्जियां उगाने लग गए अपने घर की छत पे। और वो बड़ा मजा आए जब अपने खाने लायक एक मुट्ठी सब्जी उतरे उस पौधे से, तो बड़ी खुशी मिलती थी। और सोचो कि खुद का खाना, वो भी केमिकल फ्री, खुद ही उगाने लग गए, वो भी कहाँ, घर की छत पे, विद जस्ट सो मिनिमम रिसोर्सेस। तो आप इसको क्रिएटिव हॉबी क्यों नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। मेरी एक फ्रेंड है, बहुत सुंदर फ्लोरल अरेंजमेंट करती है, तो वो ब्यूटी और खुशबू दोनों बिखेरती है। कुकिंग एंड बेकिंग, मुझे नहीं लगता कोविड के टाइम में किसी ने भी अपने आप को शेफ ना बनाया हो, सभी हम शेफ बने हुए थे। तो वो भी आपकी क्रिएटिव हॉबी है। और कुछ ना समझ आए तो हमने जाने अनजाने एक बहुत अच्छी हॉबी प्रैक्टिस करी, अपसाइक्लिंग की। पुरानी चीज़ों को जोड़ तोड़ के या सिल के हमने कितनी सुंदर सुंदर आइटम्स बनाए। किसी ने होम डेकोर बना लिया, किसी ने अपने डेस्कटॉप का कोई यूजेबल आइटम बना लिया। तो अपसाइक्लिंग तो हम सब ने किसी ना किसी तरह करी है। सेल्फ डिस्कवरी का, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का, खुद इनोवेटिव बनने का, इससे बेहतर और मज़ेदार टूल हमको कैसे मिलेगा। तो टाइम में क्यों ना आप सब लोग मिलके अपनी अपनी ऐसी क्रिएशंस शेयर करें। आप हमें व्हाट्सएप करो, ईमेल करो, या इस पोस्ट के कमेंट्स में अपने हॉबीज़ की फ़ोटोग्राफ्स भेजो। मुझे एक और अपनी बात याद आ रही है। जब मैं एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ती थी स्कूल डेज़ में, तो आई थिंक मेरा कॉन्सेंट्रेशन स्पैन 45 मिनट से ऊपर का नहीं है। हर 45 मिनट्स के बाद मैंने उठना, कभी कोई पेपर पेन लेना, और अगर अपने सामने जैसे कोई पेंटिंग या कोई आर्ट वर्क पड़ा है, बिल्कुल उसी के साथ जा खड़े होके उसी पेपर के ऊपर कोशिश करने की मैं एग्जैक्टली डिट्टो यही क्रिएट करके दिखाती हूँ। 15-20 मिनट उस पेपर पेन से खेल के, ड्राइंग सी बना के, फिर वापस आके नेक्स्ट चैप्टर शुरू। सो इनडायरेक्टली अपने इस एक्ट से मैं अपने आप को रिफ्रेश भी कर ले रही थी, पिछला चैप्टर डाइजेस्ट करके नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयार भी हो जा रही थी। तो चलिए फटाफट से आपकी क्रिएटिव हॉबीज शेयर करिए, बहुत मज़ा आएगा सबका देख के।